मेरी बेटी रोज़ एक दवा मुझे देती जिसकी वजह से मुझे नींद आने लगती। एक दिन मैंने वह दवा नहीं खाई। मेरी बेटी अपने पिता के कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद ही अंदर से कुंडी लगाने की आवाज़ आई थी। मैं दंग रह गई थी कि अब कुंडी क्यों लगा रही है। वह काफ़ी देर बाद कमरे से बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बोली, तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रही हो? जो बात उसने अपने पिता के बारे में बताई, मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैं जवानी में ही विधवा हो गई थी। यह गम मेरे लिए बहुत बड़ा था। यूँ कहो कि इस दुख ने मेरी कमर तोड़ के रख दी थी। शादी के 10 साल के बाद पति एक रोड एक्सीडेंट में मर गया तो ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया, यह कहकर कि इस मनहूस औरत की हमारे घर में कोई जगह नहीं। मैं रोती तड़पती रही, मगर ससुराल वालों को यह भी भूल गए थे कि उन्हें भी मरना है। जो कुछ वह मेरे साथ कर रहे थे उसके बारे में भगवान उनसे ज़रूर पूछेगा। मैंने हजारों बार मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। हम दोनों माँ बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं अपने पिता के घर वापस आ गई। मेरे 2 भाई और 2 भाभियाँ और उनके बच्चे थे। अब वह बहुत कठोर हो चुके थे और पिता तो पहले ही चल बसे थे। मेरी माँ ने मेरा अपने घर में स्वागत किया। यह देखकर मेरे भाइयों की तो सांस रुक गई थी। भाइयों को यह लगा कि अब मैं घर आ गई हूँ तो मेरा खर्चा भी उनको उठाना पड़ेगा, इसलिए उनका रवैया भी बदल रहा था। भाभियाँ तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही थी। यह देखकर मेरी माँ ने कहा कि मेरी बेटी की जिम्मेदारी मेरी है, तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी और नवासी का ख्याल मैं रख सकती हूँ। यह बात सुनकर मेरे भाई थोड़ा सा नरम पड़ गए, लेकिन भाभियों का तेवर तो वैसा ही था। कहने लगी, निशा और सुमन आ गई हैं तो एक कमरा उन्होंने बुक कर लिया है। घर में तो वैसे भी रहने के लिए कम जगह है। इस बात को सुनकर मेरी माँ ने कहा कि मेरी बेटी मेरे कमरे में रह सकती है। मैं, मेरी बेटी और निशा एक ही कमरे में रहेंगे। माँ की तबीयत पहले से ज़्यादा खराब रहती थी। वह कमज़ोर हो चुकी थी। कहने लगी, मेरी बात सुनो। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि मेरा मरने का समय अब नज़दीक आ रहा है, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ ने कहा, रोना नहीं, मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। माँ ने कहा कि मेरे जीते जी तुम्हारी दूसरी शादी कर दूं और तुम दूसरे घर चली जाओ। मैंने कहा, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। तब माँ ने कहा कि ठीक है, मत करो दूसरी शादी। अपनी बेटी को यूं ही जलील होते रहे देखो। क्या मैं नहीं देखती कि तुम्हारी भाभी और भैया उनके साथ कैसा सलूक करते हैं? अगर तुम्हारी नन्ही सी बेटी इस माहौल में रहेगी तो कभी भी सर उठाकर नहीं जी पाएगी, हमेशा लोगों के ताने सुनती रहेगी। क्या यह सब तुम्हें मंजूर है? मैं माँ की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, माँ, अगर मैं दूसरी शादी कर लूँ तो क्या मेरा पति मेरी बच्ची को अपना लेगा? वह भी तो उस पर सारी ज़िंदगी जुल्म करता रहेगा। माँ बोली, मैं तुम्हारे लिए सोच समझकर अच्छा लड़का खोजूंगी। सच कहूँ तो मैं अपनी बेटी की वजह से ही दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि सौतेला बाप मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगा। वह एक वक्त के खाने के लिए मेरी बेटी को कितने ताने देने वाला था। यह बातें सोच सोच कर मेरा दिल घबराता रहता था, मगर जब अपने भाई और भाभियों का व्यवहार देखती तो मेरा दिल बैठ जाता था। मैंने माँ से बहुत बार कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कसम देकर शादी के लिए मना लिया और माँ के मरने के कुछ महीने पहले मैं मोहन की पत्नी बन गई। मैं उसके घर आ गई थी। उसने मुझसे वादा किया कि वह निशा को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा, उसका ख्याल रखेगा, उसको इज्जत और सम्मान देगा। मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि लोग शुरू शुरू में कस्में वादे करते ही हैं। मैं बहुत परेशान रहती थी, यही सोचती रहती कि क्या मेरी नन्ही सी बच्ची किसी अजनबी को अपने पिता के रूप में स्वीकार करेगी। मोहन ने मेरी परेशानी देखी तो कहने लगा,
तुम परेशान होना छोड़ दो, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मगर मेरा दिल कहाँ मानता था। फिर मैंने महसूस किया कि मोहन एक अच्छा इंसान है। वह निशा को बहुत प्यार करता था। कभी उसके लिए चॉकलेट लाता तो कभी खिलौने, कभी उसको पार्क में घुमाने ले जाता था। जब निशा वापस आती है तो बहुत खुश होती। वह मोहन के साथ घुल मिल गई थी। उसे पापा कहती थी। यह सब देखकर मेरी परेशानी खत्म हो गई थी। मेरे पति मेरा और मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखते थे और एक तरफ मेरे सगे भाई थे जो मुझे और मेरी बेटी को देखना भी पसंद नहीं करते थे। निशा 5 साल की थी जब मोहन हमारी ज़िंदगी में शामिल हुआ था। उसको अच्छे स्कूल में डाला था, उसका हर तरह से ख्याल रखा था और आज मेरी बेटी जवान हो गई थी। उसने कहा कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। यह बात सुनकर मुझे अच्छा लगा कि मेरी बेटी को फैशन डिज़ाइनर ही बनना चाहिए। यह बात मैंने मोहन से कही तो मोहन ने कहा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। मैंने कहा, मोहन इसकी पढ़ाई बहुत महंगी होती है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मोहन कहने लगा कि तुम सोच कर बताओ, क्या आज तक मैंने कभी तुम्हें पैसे की कमी होने दी है? मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए भी परेशान किया है? मैंने कहा, मोहन आपने तो हमारा बहुत ख्याल रखा है, हमें हर चीज़ दी है। मोहन कहने लगा, फिर चिंता किस बात की है? निशा को फैशन डिज़ाइनर ज़रूर बनाऊंगा। मोहन ने जैसा कहा था वैसा ही किया। मुझे नहीं पता कि मोहन ने इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया था, लेकिन उसने निशा की हर ज़रूरत को पूरा किया था। और आज यह बात मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी बेटी मेरी पति की वजह से यह बन गई थी। वह एक बहुत बड़े शोरूम में काम पर जाने लगी। उन दिनों मेरे कदम ज़मीन पर नहीं रहते थे। अब मुझे किसी बात की परेशानी नहीं थी, मगर हमें क्या पता था कि आने वाला वक्त हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। शाम को मैं बैठकर चाय पी रही थी जब निशा मेरे पास आकर बोली, माँ आपने मेरी हर इच्छा पूरी की है, लेकिन एक इच्छा अभी अधूरी है। निशा की शिकायत सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, बेटी मैंने और तुम्हारे पिता ने हर कोशिश की है कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करें। तुम हमें बताओ कि तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ चाहिए थी जो हमने नहीं दी। निशा कहने लगी, माँ मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरा भी कोई एक बहन या भाई होता, मगर मेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। अब मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए कोई भाई या बहन इस दुनिया में ले आए। मैं तो निशा की बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? अब मेरी नानी बनने की उम्र है और तुम मुझे माँ बनाना चाहती हो? निशा जिद करने लगी, चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरी बहन या भाई चाहिए ही। मैंने कहा, चल पगली, मेरा दिमाग खराब मत कर। तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ। अब तुम बच्चों को खिलाने वाले शौक अपने घर जाकर ही पूरे करना। इतना कहकर मैं उठकर किचन में आ गई। मुझे लगा यह बात यूं ही निशा के दिमाग में आ गई होगी। जैसे ही मैं रात को अपने बिस्तर पर सोने गई तो मोहन कहने लगा, तुम्हें नहीं लगता सुमन कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कमी रह गई है? मैंने पूछा, मोहन कैसी कमी? वह कहने लगा, देख रही हो निशा अब बड़ी हो रही है, वह ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी। तब तुम और मैं क्या करेंगे? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? हम दोनों ने अपनी सारी ज़िंदगी निशा की परवरिश में गुजार दी और हमें एहसास तक ना हुआ कि हमें अपना बच्चा चाहिए। यह सोचकर दिल परेशान हो जाता है कि हमने अपनी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। मोहन ने कहा, मैं अपना बच्चा चाहता हूँ। मैं हैरान रह गई। मेरे पति ने आज से पहले यह बात कभी नहीं कही थी। मैंने कहा, मोहन अब मैं बच्चे कहाँ संभाल सकती हूँ? मेरी उम्र देखो ज़्यादा हो गई है। वह कहने लगा, सुमन मुझे सच में बच्चे की ज़रूरत है। अगर तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती हो तो मुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं करूँगा। बोलो मंजूर है? मेरे आँखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, मोहन
क्या तुमने अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रखी है? वह कहने लगे, नहीं, अभी तक तो मैंने अपने लिए कोई लड़की नहीं ढूंढी है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे बच्चा दे दोगी। दूसरी शादी नहीं करूँगा। मेरा और मोहन का बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। मोहन एक अच्छा हमसफ़र था और मैं उसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। अब मुझे भी बच्चे के मुताबिक सोचना पड़ रहा था। मेरी बेटी निशा से मदद लेने का सोचा था। जैसे ही निशा सुबह नाश्ते पर आई, मैं कहने लगी, निशा, तुम मुझे कल कह रही थी कि तुम्हें बहन की ज़रूरत है। तुमने यह बात कैसे कह दी? क्या तुम्हें मेरी उम्र का एहसास नहीं है? इस उम्र में हम लोग बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं? निशा कहने लगी, माँ, आप इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानती हूँ, उसका 25 साल का अनुभव है। उसके पास एक ऐसी दवा है जिसके खाते ही औरत गर्भवती हो जाती है। अगर आप चाहती हैं बच्चे के लिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं डॉक्टर से वह दवा ले आऊँगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, निशा, तुम मेरे लिए वह दवा ले आना, कैसे खाना है वह भी पूछ लेना। वह बहुत खुश हो गई थी। उसने मुझे गले लगा लिया और कहा, माँ, आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करिए। निशा घर से चली गई तो मैं सोचने लगी थी, क्या मैं इस उम्र में बच्चे पैदा करते अच्छी लगूंगी? मगर क्या करती, मेरी भी मजबूरी थी। मैं अपना घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं बच्चे पैदा करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। रात में निशा मेरे लिए दवाई ले आई थी जिसके बारे में उसने मुझे बताया था। कहने लगी, मम्मी, यह दवा आपको हर रात खाकर सोना है, उसके बाद आप गर्भवती हो जाएंगी। मैंने पानी लिया और उसके सामने ही वह दवा खा लिया। अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि मुझे नींद आने लगी, सर चकराने लगा था। मैं बोली, मुझे तो नींद आने लगी, यह कैसी दवा है? निशा कहने लगी, माँ, इस दवा से नींद भी आती है, लेकिन आप चिंता मत करिए। अगर आपको बच्चा चाहिए तो थोड़ा तो सहना ही पड़ेगा। मैंने भी सोचा, हाँ, बात तो ठीक ही है। खैर, अब मैं वह दवा रोज़ खाने लगी थी। हर रात मुझे जल्दी नींद आ जाया करती थी। सुबह उठती तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता। पूरा बदन दर्द कर रहा होता था और कपड़ों पर भी अजीब से दाग लगे हुए होते थे। मैंने निशा से कहा कि मेरे कपड़ों पर कुछ अजीब से निशान हैं। उसने मेरी तरफ देखा और हंस के कहने लगी, आपका क्या मतलब है? यह निशान दवा के वजह से लगे हैं? उसने मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखा था जैसे कह रही हो, माँ, आप तो बिल्कुल ही पागल हो गई हैं। मैंने जल्दी से सर झटक दिया और बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं परेशान हो गई थी इसलिए पूछ रही थी। माँ, मुझे नहीं पता, आप यह बात पापा से पूछिए। मैं तो अपने कमरे में सोई हुई हूँ। मैंने इस बात का जिक्र मोहन से भी किया था। मैं कहने लगी, मोहन, रात में मैं जल्दी सो जाती हूँ तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होती है? पहले तो मैं आपको रात को दूध गर्म करके देती थी, लेकिन अब तो मैं बहुत जल्दी सो जाया करती हूँ। मोहन कहने लगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपने बच्चे के लिए थोड़ी कुर्बानी तो दे ही सकता हूँ। तुम जल्दी सो जाती हो तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं बोली, मोहन, तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मोहन कहने लगा, हाँ हाँ, कहो। सुबह जब मैं नींद से उठती हूँ तो मेरे कपड़ों पर कुछ दाग लगे होते हैं। तुम्हें इसकी वजह पता है? मोहन हंस दिया और बोला, सुमन, जैसे ही तुम सोती हो तुम्हारे 5-10 मिनट बाद मैं भी सो जाता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा होता है और कैसे लगा होता है। मोहन की बातें सुनकर मुझे लगा कि मुझे बिना वजह परेशान नहीं होना चाहिए। यह बस मेरा शक है, इसलिए मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब मुझे निशा की चिंता होने लगी थी। मैंने मोहन से कहा कि निशा बड़ी हो गई है, हमें इसके शादी के बारे में सोचना चाहिए। वह कहने लगे, हाँ, क्यों नहीं, तुम किसी से बात करो, उनसे कहो कि हमारी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करें। मुझे मोहन की बात अच्छी लगी थी। मैंने अपने पड़ोस में एक औरत से बात की
तो वह कहने लगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लड़की तो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह कमाती भी है, उसके लिए तो झट से रिश्ता मिल जाएगा। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। अगले दिन वह औरत एक रिश्ता लेकर मेरे घर आ गई थी। रिश्ता अच्छा था, वह लड़का इंजीनियर था। मुझे यह रिश्ता बहुत पसंद आया। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने पति से बात करके आपको बताती हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि उस वक्त मोहन घर पर नहीं थे। वह लोग लड़के की तस्वीर हमें दे गए थे। मैंने निशा को लड़के की फ़ोटो दिखाई तो वह कहने लगी, माँ लड़का तो अच्छा है, आगे जैसे आप लोगों की मर्जी है। मैं उसकी तरफ से यह जवाब सुनकर खुश हो गई थी। अब मुझे मोहन के आने का इंतज़ार था। मोहन जब घर आया तो मैंने उससे कहा कि देखो, हमारी बेटी के लिए एक रिश्ता आया है, तुम्हें कैसा लगा लड़का? मोहन ने लड़के की तस्वीर देखी तो वह कुछ उदास हो गया था। कहने लगा, लड़का तो ठीक है, लेकिन पहले तुम निशा से पूछ लो। मैं बोली, निशा को भी यह लड़का पसंद है। मेरी बात सुनकर मोहन के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वह कहने लगा, माँ बेटी ने रिश्ता पसंद करके मुझे बता दिया, यह भी बड़ा एहसान है। नहीं तो तुम चाहती तो बेटी को विदा करने के बाद भी बता सकती थी कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। मोहन, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमसे पूछे बिना मैं कोई भी कदम नहीं उठा सकती। मैंने तो लड़के वालों से भी यही कहा है कि तुमसे पूछकर बताती हूँ। मोहन उदास चेहरे से कहने लगा, हाँ हाँ बस करो, और यह कहकर अपने कमरे में चला गया। मैं निशा की तरफ देखा और इशारा किया कि जाकर अपने बाप को मनाकर लाओ, उसे छोटी सी बात बुरी लग गई है। निशा भी मोहन के पीछे कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद ही अंदर से कुंडी लगाने की आवाज़ आई थी। मैं दंग रह गई कि अब कुंडी क्यों लगा रही है। फिर सोचा कि शायद निशा अपने बाप को मना रही होगी। निशा काफ़ी देर बाद कमरे से बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बोली, तुम्हारे पिता मान गए क्या? तो उसने नहीं में सर हिलाया और कहा, माँ मुझे नहीं करनी शादी। मुझे मोहन पर बहुत गुस्सा आया। क्यों उसने निशा से न जाने क्या उल्टा सीधा कह दिया, जो बच्ची रोने लगी और शादी के लिए मना कर रही है। मैंने सोचा अभी इस बात को रहने देते हैं, फिर बाद में मोहन से बात करूंगी। खैर, रात के वक्त मैंने मोहन से कहा कि तुमने निशा से ऐसा क्या कहा कि वह शादी के लिए मना कर रही है? मोहन का रंग उड़ गया था। उसने कहा, मैंने क्या कहा उसे? मैं तो सिर्फ इतना बोला कि तुम माँ बेटी ने पहले ही रिश्ता पसंद कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। मैं जब सुबह निशा के पास आई तो वह काम पर जाने के लिए तैयार थी। मैंने निशा से कहा कि आज लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, मैं उन्हें हाँ कर दूंगी। निशा ने नहीं में सर हिलाया। मैं बोली, आखिर ऐसा भी क्या हुआ है कि तुम शादी से इनकार कर रही हो? तो कहने लगी, माँ मैं शादी के काबिल नहीं हूँ। यह बात सुनकर तो मुझे जोर का झटका लगा। मैं बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यह तुम क्या कह रही हो, क्या बकवास कर रही हो? निशा बोली, माँ मैं जो कह रही हूँ आप सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। इतना कहकर वो चली गई और मैं उदास हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मैंने शादी के रिश्ते से अभी इनकार नहीं किया था। उन लोगों के बार बार मुझे फ़ोन आ रहे थे। मैं उन्हें कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। मैं निशा को मनाना चाहती थी, मगर निशा तो मेरे साथ बात करने को भी तैयार नहीं थी। वह हर वक्त खोई खोई सी रहती। जब मैं वजह पूछती तो वह मुझे नज़रअंदाज कर देती। निशा अपने बाप के साथ ज़्यादा अटैच हो चुकी थी। निशा ने मुझसे दूरी बना ली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तो रात को दवा खाती थी जिसकी वजह से मुझे जल्दी नींद आ जाती थी। सारा दिन भी बिस्तर पर पड़े रहती और थकावट से पूरा बदन दर्द हो रहा होता था। निशा जैसे ही काम से वापस आती है अपने बाप के साथ जाकर बैठ जाती। वह दोनों मुझसे छुप छुप कर न जाने क्या बातें करते रहते हैं।
मैं उदास रहने लगी। मुझे निशा की आंखों में भी उदासी दिखती थी। न जाने वह मुझसे क्या कहना चाहती थी, मगर कह नहीं पाती थी। मुझे लगा शायद वह शादी को लेकर परेशान है, इसलिए मैंने उस शादी से इनकार कर दिया। अब दूसरा रिश्ता देखने लगी थी और मोहन को भी बता दिया था कि अब वह घर से कहीं बाहर न जाए। आज लड़के वाले निशा को देखने आ रहे हैं। लड़के वाले हमारे घर आ गए तो मुझे यह रिश्ता भी सही लगा। मैंने मोहन की तरफ इशारा किया कि वह इस रिश्ते को ओके कर दे। तभी मोहन लड़के वालों से उल्टे सीधे सवाल पूछने लगा। लड़के वाले मोहन की बात सुनकर नाराज़ होकर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने मोहन से पूछा कि तुमने उनसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछे? मोहन कहने लगा, हमारी बेटी लाखों में एक है। ऐसे ही किसी अरे गहरे से हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। पहले मैं पूरी तरीके से छानबीन कर लूँ, फिर शादी करूँगा। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। यूं ही 2-3 बार और निशा के लिए रिश्ते आए, लेकिन मोहन ने कोई न कोई बहाना बना करके रिश्ता तोड़ दिया। अब मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। मैंने सोच लिया कि अब मैं इसका पता लगा कर रहूँगी। एक दिन रात को मैंने वह दवा नहीं खाई, लेकिन मुझे वक्त पर ही नींद आ गई। मगर आधी रात को मेरी आँख किसी के बोलने की आवाज़ पर खुली थी। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मोहन की थी। वह कह रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पा लेने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। तुम यकीन करो, तुम्हारे लिए मैंने एक विधवा औरत से शादी कर ली, लेकिन मुझे उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, न बच्चा और न ही सुख। शायद मैंने यूं ही अपनी बेरंग जिंदगी गुजार दी। मैंने एक विधवा औरत से शादी की। शायद इसी का फल भगवान ने मुझे तुम्हारे रूप में दिया है। तुम जवान हो और खूबसूरत भी। मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। यह बातें सुनकर तो मैं थर थर काँपने लगी। मेरा पति आखिर किससे यह बातें कर रहा था? कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाई थी। मैंने हिम्मत करके कमरे का बल्ब जला दिया। यह देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि मोहन के साथ हमारे पड़ोसन की बेटी बैठी हुई थी। मैं एकदम से फट पड़ी और बोली, यह सब क्या है मोहन? उसने मुझे जागता हुआ देखा तो घबरा गया। कहने लगा, आज रात को तुमने दवा नहीं खाई थी क्या? मैंने आगे बढ़कर मोहन के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और बोली, यह सब क्या है? यह क्या ड्रामा है मोहन? वह कहने लगा, ड्रामा तो तुम हो। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं। मैं तुम्हें अभी तलाक देकर इस घर से निकाल देता हूँ। मोहन ने बहुत आसानी से मुझे तलाक दे दिया। मैं लुटी पुटी निशा के कमरे में आई और कहने लगी, निशा चलो इस घर से, तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दे दिया है। निशा कहने लगी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, निशा तुम अपनी माँ को छोड़ रही हो? तो वह कहने लगी, आप जैसी औरत को तो मैं माँ कहना भी पसंद नहीं करती। मुझे सब मालूम है आपने कैसे जहर देकर मेरे सगे बाप को मार डाला। निशा तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने माँ पर कैसे लगा सकती हो? वह कहने लगी, मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। यह बातें मुझे पापा ने बताई हैं। याद है जिस रोज़ मेरे लिए इंजीनियर लड़के का रिश्ता आया था, मैं पापा को मनाने के लिए उनके कमरे में गई थी। तब पापा ने अंदर से कुंडी लगाकर मुझे सारी बातें बता दी थी। वह कहने लगे, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सगे बाप को जहर देकर मार दिया था, क्योंकि वह मुझसे शादी करना चाहती थी। तुम उस लड़के से शादी कर लो, मगर यह ना हो कि तुम किसी और को पसंद करती हो और शादी किसी और से करके अपनी माँ की तरह उस लड़के को जहर देकर मार दो। इसलिए मुझे यह शादी नहीं करना था। मैं आपकी तरह कातिल नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और निशा को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं मोहन को जानती भी नहीं थी। तुम्हारे नानी ने मेरे लिए यह रिश्ता ढूंढा था, उन्होंने ही हमारी शादी करवाई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से निशा को अपने साथ जाने के लिए मना लिया था।
मैं अपने भाइयों के घर आ गई। मुझे देखकर मेरी भाभियाँ कहने लगी, अब क्या करने आई हो? हमारे हिस्से की सारी ज़मीन तो हड़प कर गई हो। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, यह आप क्या कह रही हैं? भाभी बोली, ज़्यादा भोली मत बनो, हमें सब पता है। जब तुम्हारी शादी हुई तुम्हारे माँ ने मोहन के नाम पर अपनी आधी जायदाद कर दी। अब मैं सारा किस्सा समझ गई थी। मोहन ने शादी मुझसे जायदाद के लिए ही की थी और उसने निशा को पढ़ाया लिखाया भी उसी पैसे से था। निशा ने मुझे बताया कि वह गोली जो मैं हर रात को खाती थी वह निशा डॉक्टर के पास से नहीं ले आई थी, बल्कि मोहन ने उसे देने को कहा था, यह कहकर कि मुझे अपना वारिस चाहिए। तुम्हारी माँ तो तुम्हें अपने साथ लेकर आई थी, उसने मेरा बच्चा पैदा नहीं किया। यह बात सुनकर निशा का दिल टूट गया था, इसलिए उसने मोहन की बात को अपनी बात बनाकर मेरे सामने रखा था ताकि मैं इनकार ना कर सकूं। इन सब के पीछे मोहन की पूरी साजिश थी। उसने छुपकर मोहल्ले की एक लड़की से शादी कर लिया था और वह जानबूझकर मुझे गोली खिला रहा था कि उसकी वजह से मैं जल्द से जल्द बिस्तर पर पड़ जाऊं और वह खुल्लम खुल्ला अपनी शादी का ऐलान कर दे। जहां तक निशा की शादी की बात थी, वह इसलिए उसकी शादी नहीं होने दे रहा था कि वह घर में बैठकर खाना चाहता था। अब मुझे और निशा को मोहन की सारी हकीकत पता चल गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ बड़ा नुकसान होने से पहले ही मुझे मोहन की सच्चाई पता चल गई। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।